जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज़्यादा सिंदूर ही मायने रखता है। मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में मांग में सिंदूर भरती हैं। लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंदूर को हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे कभी भी नहाए बिना मांग में नहीं लगाना चाहिए। इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है कि मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। महिलाओं को अपने बालों के बीचों बीच वाली सीधी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर से अगर लंबी मांग भरी जाए तो ज़्यादा लाभकारी होती है। सिंदूर लगाने से पहले माँ गौरी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। मान्यताओं के अनुसार माँ गौरा को चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बाल धोकर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं कई तरह के व्रत जैसे करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और तीज करती हैं। ऐसे में इन व्रत के दौरान सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। सुहागिन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब हो सकता है। अगर सुहागिन महिला रात में सिंदूर लगाती है तो इससे पति के मन में स्त्री के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगता है। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए जिस दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है उस दिन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं, बाल अच्छी तरह से सुखाकर ही मांग भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। सिंदूर की पवित्रता बनाए रखना हमेशा बहुत जरूरी माना जाता है। यदि आप अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी और महिला को देती हैं तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। मान्यताएं हैं कि किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी न लगाएं। ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू माँ या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं जिससे वो दिखाई न दे, लेकिन ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता मिल सकती है। हमेशा सिंदूर मांग के बीचों बीच लगाएं, लेकिन ध्यान में रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी के सामने नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात को बाल धोने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आर्थिक जीवन में परेशानियां होने लगती हैं। ऐसा करने से महिलाओं को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी के रूप में माना जाता है और यदि वो रात में बाल धोती हैं तो यह घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सिंदूर गिरना एक अशुभ घटना मानी जाती है या किसी आने वाले संकट का संदेश देती है। इसीलिए महिलाएं सिंदूर को बहुत संभाल कर रखती हैं और इसे जमीन पर बिल्कुल गिरने नहीं देती हैं। मान्यताओं के अनुसार यदि कोई स्त्री अपने पति के हाथ से सिंदूर लगाती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे उसके पति और उसकी आयु बढ़ जाती है और दोनों का संबंध मजबूत होता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर यह माना जाता है कि सिंदूर में पार्वती माता की ऊर्जा विराजमान होती है। यदि कोई स्त्री इसका धारण करती है तो उसे पार्वती माता अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। सनातन धर्म की स्त्रियों को सिंदूर लगाना अति आवश्यक है माना जाता है। सिंदूर लगाना धार्मिक परंपराओं और प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है। मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने से मन में प्रसन्नता बनी रहती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, जो पति पत्नी के बीच एक मजबूत संबंध बनाने का कार्य करता है। सिंदूर लगाना किसी महिला के सुहागन होने की स्पष्टता को दर्शाता है। मांग में सिंदूर भरते समय यदि आपकी नाक पर सिंदूर गिर जाता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। सिंदूर लगाते समय की गई गलतियां आपके और आपके पति के जीवन में दुर्भाग्य ला सकती हैं, इसलिए हमेशा इन बातों को ध्यान में रखें।